आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपको वचन की नॉलेज है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे प्रभु आपसे हट जाएगा, फिर आप अकेले चल रहे हैं। आप उसी चर्च के मेंबर हैं, आप क्रिश्चियन भी हैं, आपका नाम नहीं बदला, लेकिन अब आप विश्वास में नहीं हैं, क्योंकि आपने वचन को अपनी आंखों से ओट कर दिया है, अलग कर दिया है। आपने जो वचन मन में अपने धारण किया था, आपने उस पर नहीं चले, आप परमेश्वर के संग संग नहीं चले, आपने प्रभु को अलग कर दिया। इसका मतलब आप विश्वास में नहीं हैं। परमेश्वर के संग संग चलने का मतलब क्या है? वचन के संग संग चलना। तू व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, माता पिता की आज्ञा को मान, प्रार्थना कर, टाइथ, हर एक वचन जो प्रभु ने बाइबल में लिखा है, जब आप पूरा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं। जब आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप हील रहते हैं, आप डिलीवर रहते हैं। आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन वो परीक्षाएं बनी नहीं रहेंगी, वो टूट जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है वचन को सुनना। 20, 21, 22 आयत ध्यान करके सुनना। 21, 20 आयत कान लगाना, आंखों से ओट ना होने देना और मन में धारण करना। मन में धारण करने का मतलब है जो आपने सुन लिया, वो अब यहां से चले जाएंगे, चर्च से तो चले जाएंगे, लेकिन प्रभु तो आपके संग है और वो तो आपके साथ चल रहा है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है, तो वचन कहता है, क्या दो जन एक संग चलेंगे अगर आपस में वो सहमत ना हो? नहीं चलेंगे। तो जब आप वचन के साथ सहमत नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके साथ चलना बंद कर देते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियंस अबव 90% एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहे हैं, एक आम और सामान्य जीवन जी रहे हैं, जबकि उनको वचन की नॉलेज नहीं है। आप जब प्रभु के संग चलते हैं तो लोगों को लगता है इट्स काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ, ये बड़ी बड़ी अजीब लाइफ है, बोरिंग लाइफ है। लेकिन वो कुछ समय तक आपको बोरिंग लगती है। जब किसी को एथलीट बनना होता है, जब किसी को बॉडी बिल्डर बनना होता है, तो उसकी डाइट उसे कुछ दिनों तक बोरिंग लग सकती है। बिना नमक के चिकन खाना, बिना नमक के ये खाना है, बॉइल्ड, उसको कुछ दिनों के लिए लगता है कि बोरिंग लाइफ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस लाइफ को अडेप्ट कर लेता है, रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और आप तो स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, आपको कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ से रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो आपकी रियल कॉलिंग है वो ये है कि परमेश्वर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप हनोक देख लो, आप पौलुस देख लो, पतरस की छाया से लोग चंगे हुए, कभी नहीं हुआ। रुमाल अगोछे पौलुस की देह से छुआकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। मूसा से पहले समुद्र 2 भाग कभी नहीं हुआ था। यहोशू से पहले सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पढ़ के देख लो बाइबल। जो प्रभु के संग चले हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ा, यूनिक, अलग, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस में हो सकता है। वेरी बिग, कुछ बड़ा जो आपके लिए डिजाइन परमेश्वर ने किया हुआ है। आप उस तक पहुंचते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कुछ ऐसा जो परमेश्वर आपके परिवार में करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ।
कुछ ऐसी बरकत जो पहले आपके पूरे खानदान में कभी नहीं थी, जो आपकी लाइफ में प्रभु देना चाहता है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी। कुछ ऐसा बड़ा जो आपके बच्चे की लाइफ में परमेश्वर करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, आपने कभी नहीं सुना। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके लिए हमें प्रभु के संग चलना होगा। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। कहते हनोक उठा लिया गया, उसका रीजन यह था कि वो प्रभु के साथ चलता रहा। एक ही गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत से क्रिश्चियन हैं जो कहते हैं मैं खुदा से प्यार करता हूं, लेकिन व्यभिचार में, चोरी करते हैं, सब जगहों में जाते हैं और कहेंगे मैं खुदा से प्यार करता हूं। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यू विल कीप माई कमांडमेंट्स इफ यू लव मी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दैट्स इट। उसने सीधा काम खत्म कर दिया। उसने नहीं कहा तुम रो रो के प्रार्थना करोगे, तुम अगर मुझे इमोशन दिखाओगे और दिन में 1000 बार बोलोगे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपको आपके लाइफ में एक्सीलेंस को पैदा करने के लिए, हेल्थ को पैदा करने के लिए, ब्लेसिंग को पैदा करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा वचन के ऊपर। उसको धारण करना होगा और उसको धारण करने के बाद उस पर ध्यान लगाकर अपना व्यक्तिगत वचन उसे बनाकर उसका जूस निकालकर उसे पीना होगा। आप ये बोल सकते हैं। उसने कहा ना ये पुस्तक ले और इसे खा ले। खाने का मतलब क्या? खाने का मतलब इसे चबा और इसे खा और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले, परमेश्वर ने कहा। अगर आप उसे निचोड़ेंगे नहीं, अगर आप उसे अच्छी तरह से, वो गाय जुगाली करती है ना, अगर आप उस वचन को पहले खाएंगे उसके बाद जुगाली करेंगे। गाय करती है ना, पहले खा लेती है पट्ठे, फिर निकाल निकाल के मुंह चारती रहती है वो। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए आपको कहा है कि वचन आपने सुन लिया, धारण कर लिया, अब उस पे मनन करना है। जो वचन मैंने सुना था कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, अब उस पर मनन करके उस पर चलना है। जैसे ही मैं चलना शुरू करूंगा, मुझे मालूम होगा कि प्रभु मेरे संग संग चलना शुरू हो गए हैं। और जब प्रभु आपके संग संग चलेंगे, वो आपको ऐसे मार्ग की ओर लेके जाएंगे जहां एक्सेलेंसी होगी, जहां टॉप प्लेस होगा, यूनिक होंगे आप, अलग होंगे आप, टॉप पे होंगे आप। आमीन खड़कने वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई आपको उस प्लेस पे नहीं लेके जा सकता, नो मैटर आपने कितनी डिग्रीज की हैं। लेकिन ऐसा प्लेस जो परमेश्वर आपके लिए ठहराए, आप नहीं जा सकते जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं, और उसके संग चलने के लिए आपको वचन की नॉलेज चाहिए, उसको मन में धारण करना है। पहले उसको सुनना है, 20 आयत को ध्यान करके सुनना है, कान लगाना है, फिर आंखों की ओट नहीं होने देना, मन में धारण कर लेना है। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं, फॉर दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम। जिनको वो प्राप्त होती हैं, उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तब प्राप्त नहीं हुई जब सुना था। जब अपना कान वचन की ओर लगाया तब प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब, क्योंकि वो पहला स्टेप है। गाय के आगे पट्ठे डाले, वो पहला स्टेप है। गाय ने फटाफट खा लिए, उसके बाद दूसरा स्टेप है वो निकालती है और उसको फिर से चबाती है। मनन करना, जो मैंने सुना था क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं? फिर वो जुगाली करती है उसकी,
फिर आप भी उसको जुगाली करते हैं। आप फिर देखते हैं, मन में धारण करते हैं कि जो मैंने सुना था क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। अगर आप अपने फाइनेंस से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप अपने बोने से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप लाख प्रार्थना कर लें, आप फाइनेंशियली कर्सेस से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि एवरीथिंग इस धरती के ऊपर जो आपको दिया गया है वो गॉड्स ग्लोरी के लिए दिया गया है। और जितना ज्यादा आपको दिया गया है, अगर आप उससे खुदा की महिमा नहीं करते, आप उतने ही श्राप उन चीजों के ऊपर देखते हैं, उतनी ही फिजूल खर्ची, उतने ही श्राप और उतने ही शैतान के अटैक आप देखते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। क्योंकि बाइबल कहती है जिसको जो ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा। एज ए क्रिश्चियन जो कुछ आपके पास है वो खुदा की महिमा के लिए है। अगर मेरे पास वचन सुनाने की ताकत है तो वो खुदा की महिमा के लिए। मेरा दिल नहीं भी करेगा तो भी मैं आऊंगा आपको सुनाने के लिए, क्योंकि जो कुछ मुझे दिया गया है वो मेरी आशीष और आपकी आशीष के लिए। जो कुछ मुझे दिया गया है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी अच्छी पहुंच है, आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, आपकी चर्च को या खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को आपसे क्या फायदा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, आप एक वेरी डेंजरस प्लेस के ऊपर हैं। क्योंकि जो कुछ आपको दिया गया प्रभु के द्वारा, प्रभु चाहता है आप उसे इन्वेस्ट करें परमेश्वर के राज्य में। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप वो कर्ज अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितना मैं तुझे दूंगा उसका हिसाब भी लूंगा। तुझे ज्यादा दिया गया, कम दिया गया, जितना भी दिया गया तुझे उसे इस्तेमाल करना है। पुरानी चर्च ब्लेस क्यों थी? रोज संगति करती थी, एक समय इकट्ठा होकर रोज प्रार्थना करते थे। वो ब्लेस क्यों थी? उनका बोना आज की कलीसिया से कहीं अधिक ज्यादा, वो टाइथ नहीं बोते थे, टाइथ से ज्यादा बोते थे। वो तो मिनिमम है। और इसीलिए उनकी लाइफ में जो मिरेकल्स थे, जो हीलिंग्स थी, जो सुसमाचार का प्रचार था, वो नेक्स्ट लेवल पे था। क्योंकि हर एक आदमी विश्वास से भरा हुआ था। क्योंकि जब वो अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने पैसों से खुदा की महिमा करता था, परमेश्वर का आत्मा और अधिक उनको देता था, और अधिक उनको ब्लेस करता था। और वो बिल्कुल ओपन थे पवित्र आत्मा के कामों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन, बाइबल आज भी पूरी हो रही है। पीछे साइंस ने एक नई खोज निकाली। उसने कहा, उसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी। और आपको मैं बता दूं कि साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। तो साइंस ने क्या खोजा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसे समुद्र के जो जीव के जीवाश्म मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि माउंट एवरेस्ट किसी समय समुद्र के नीचे था। पढ़ लो, आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, और हर एक विश्वासी जब प्रभु में आता है ना, तो प्रभु को परखता है, हर चीज में टेस्ट करता है। हम किसी नए व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताते हैं तो वो एकदम से विश्वास नहीं करेगा। वो हमारे जीवन को देखेगा, आपके जीवन को देखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो बार बार अपने काम पे सोचेगा कि यार मेरे भी साथ ऐसा हो सकता है क्या मेरे जीवन में भी बात हो सकती है, मेरे जीवन में भी ये जो समस्या है हट सकती है। तो बार बार वो क्या है, अविश्वास में जाएगा, बार बार वो संदेह करेगा, पर वो कोशिश करेगा कि जो प्रार्थना ये कर रहे हैं वो सच में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो वेट करेगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट के लिए उसके सामने प्रार्थना कर रहे हो तो वो पूरा वेट करेगा कब ऐसा होगा, क्या सच में होगा या नहीं होगा। पर जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर पूरी करेगा और उस व्यक्ति के आंखों के सामने करेगा, तब वो व्यक्ति विश्वास करेगा कि हाँ प्रभु, इनका प्रभु सच्चा है, जो असंभव था वो संभव हुआ है। और जब तक उस प्रैक्टिकल को वो नहीं कर ले, आपके सामने मतलब वो होता हुआ नहीं देख ले, तब तक वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। दूसरा, जब आपके जीवन में उसने देख लिया, अब वो फिर आजमाया कि अब वो मेरे जीवन में प्रभु, उनका जो प्रभु है वो मेरे जीवन में काम करता है कि नहीं। तो वो अपने आप को भी चेक करेगा, प्रभु को चेक करेगा अपने जीवन में।
तो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेगा और उसके लिए आपसे प्रार्थना कराएगा और वो खुद भी प्रार्थना करने का बोलेगा। वो प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा, प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा। पर आप संदेह नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे। आप संदेह करोगे क्या? नहीं। नए व्यक्ति ने तो प्रार्थना कराई कि जैसे हो सकता है कि उसका कोई बीमारी है, फुंसी हो गई, ठीक नहीं हो रही, बहुत समय से पस बने आ रहा, उसके लिए हमने उसने प्रार्थना करी। अब वो तो परेशान है उसी समस्या से, पर अगर आपको उस पर पूरा विश्वास है, उस प्रभु पर, कि इसके जीवन में भी काम होगा, तो वो आपके विश्वास के द्वारा वो चंगा हो जाएगा। और जब वो आपके विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति चंगा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक छोटा सा विश्वास आएगा कि हाँ, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगा करा। फिर वो आपको नहीं पता कि तीसरी बार खुद से वो कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और जब तीसरी बार परमेश्वर उसकी सुनकर और वो काम को पूरा कर देगा, तब वो आपको आके गवाही देगा कि हाँ, यीशु सच्चा है। अब क्या होगा, तीसरी बार के बाद में चौथी बार वो अंधा विश्वास करेगा। अब वो चौथे को बोलेगा, क्या समस्या तेरे जीवन में, चल मेरे को बता। नोट डाउन करेगा, अब वो प्रार्थना करेगा यीशु से, काम होगा। अब वो इतने विश्वास के साथ लोगों को बताएगा कि प्रभु यीशु जो है चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु बचाने वाला है, प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी बीमारी को चंगा करे, वो आपको भी ठीक करेगा। और वही विश्वास जीवन भर अगर वो बना के रखता है, तो वो एक सच्चा विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या होता है, जैसे जैसे प्रभु हमारी सुनने जाता है, सुनते जाता है, हम लोग धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। हमने प्रार्थना करी, एक दो दिन में जवाब आ जाएगा, हम लोग आदी हो जाते हैं। फिर हम उस प्रकार का जो प्रेम है ना प्रभु से, वो नहीं रखते। हम लोगों को अपनी गवाही बताना बंद कर देते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं इंकरेज करना बंद कर देते हैं, हम खुद भी इंकरेज करना बंद हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ है, तो हमारा विश्वास है ना ठंडा हो गया। अभी तक हम भरपूर विश्वास के साथ सब चीजों को कर रहे थे, ये। अरे स्पाइडरमैन की शक्ति क्या है, वो ऐसे हाथ करेगा और जाला निकल जाएगा और वो चक्के कहीं भी चल जाएगा, ये उसकी शक्ति है। परमेश्वर ने आपको भी एक शक्ति दी है कि आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसको कर देगा। तो हम अपनी शक्ति को क्यों खोए, हम लोग अपनी शक्ति को क्यों खोए? हमें आज भी उस परमेश्वर को वही पहला सा विश्वास, जब हमने पहली बार प्रभु को पाया था, और परमेश्वर ने जब हमारी तीसरी टेस्टिंग में जब हमने प्रभु को पखरा पाया और हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम करा, उसी विश्वास को हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। नींद तो नहीं आ रही किसी? आ रहा। नींद आ रही तो जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, और उस वचन में एक अंधा व्यक्ति है जिसने प्रभु को इतने शोरगुल में, इतने लोगों की भीड़ में, जब उसको देख नहीं सकता है प्रभु को, तब भी उसने प्रभु को पुकारा, और उस पुकार में परमेश्वर ने उसको चंगा दिया। ठीक है, ये था अंधा बर्तिमाई, और उसके विषय में लिखा है मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसके 46 पद में हम देख सकते हैं। सब निकालने पहले फिर हम इसको पढ़ेंगे। मरकुस के निकाल ले सभी, मैं पढ़ देता हूँ। 46 यहां से पढ़ रहा हूं आगे। अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत। फिर वे यरीहो में आए, और जब वह उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तीमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। स्टोरी स्पष्ट है, हमको सब समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। आप इसका जो 52वां पद है, इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। किसने करा है? विश्वास। यीशु मसीह ने।
मेरा विश्वास का चंगा यीशु मसीह ने कराया, पर इस विश्वास ने कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, उसने उतने जोर से पुकारा। और लिखा गया यहाँ पर, देखो आप, जब वो यरीहो में आए तब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जब भीड़ जब जाती है ना बहुत सारी, तो भगदड़ होती है, आवाज बहुत ज्यादा होती है, शोरगुल होता है, तो रैली निकलती है तो कितनी आवाज होती है। उस आवाज में भी उसने कितनी जोर से चिल्लाया होगा कि यीशु मसीह ने सुन लिया। और लोग बोले कि चुप रहे, मतलब उसने उसके हाई लेवल का जो चिल्लाना होगा उसका, उससे चिल्लाया उसने। वो चिल्लाया क्या उसने? हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर मुझे चंगा करने बोला उसने। दया कर। क्या बोला उसने? दया कर। हालेलुया। हालेलुया। नोट करना इस बात को, उसने बोला हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अगर वो पुकार बोलता हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, तो हो सकता है शायद वो चंगा न हो पाता, पर उसने बोला मुझ पर दया कर। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। तब क्या हुआ कि लोगों ने उसे बुलाया, उसको बोला कि ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता, तेरी लॉटरी लग गई बेटा। उनको भी विश्वास था, उन लोगों को भी विश्वास था कि ये आज चंगा हो जाएगा, तो उसको लोगों ने उठाया। और एक वाक्य और इसलिए कि 50वें पद में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीख उठा। जो कपड़ा उसको पिलाया जाता था उस समय, जो गरीब जो भिखारी लोग होते थे उनको एक अलग सा वस्त्र डाला जाता था ताकि उससे लोग जो है उनको भिखारी जाने। उसने अपना वो वस्त्र फेंका। मतलब अभी अंधा है, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं है, वो जानता नहीं यीशु मसीह कैसे दिखता है, वो ये नहीं जानता क्या हो रहा है। उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह का नाम सुना था कि वो चंगा करने वाला है। और जब उसको ये पता लगा कि आज मेरे रोड से या मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहां से यीशु मसीह जाने वाला, तो उसने अंधेपन में ही जोर जोर से पुकारना शुरू करा। क्योंकि अगर वो समय वो नहीं पुकारता तो हो सकता है जीवन भर वो अंधा ही रहता, और परमेश्वर ने उसको चंगा करा। तो बताओ ये अंधा विश्वास था कि नहीं था? अंधा विश्वास था कि नहीं था? था। हमारा विश्वास कैसा? हम तो देखते, हमने तो इतनी सारी गवाहियां देखी, अपने इतने सारे चमत्कार देखे, फिर भी हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार काश ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो तो अंधा था, उसने कोई चमत्कार देखा नहीं, उसने सिर्फ कानों से सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज ये अंधा विश्वास प्रभु हमसे भी चाहता है। क्यों यीशु मसीह बोलता है कि तुम जब बोलोगे इस पहाड़ से उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। किसी भी समस्या का पहाड़ क्यों ना हो, बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, तो पूरे विश्वास के साथ और अंधे विश्वास के साथ बोलोगे अरे मेरा यीशु उखड़, उसको उखड़ना ही पड़ेगा। अगर हम उसको पालने पोसने लग जाएंगे ना तो कभी नहीं जाएगा, उसको भगाना है। हालेलुया। हालेलुया। तिमाई के बेटे बर्तिमाई को उस दिन चंगाई मिल गई। यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ये चंगाई केवल चंगाई नहीं थी, एक दया थी। और उसके बाद में उसने जो करा है उस पर नोट करना। आखिरी में क्या लिखा है 52वें पद को, अगर हम फिर से कोई कर दीजिए जोर से। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? चला जा। कहाँ जा? अपने घर जा, अपने लोगों में जा, जिनको तू नहीं देखता जा, देख, मिल। पर उसने क्या करा? अब वो उसके पीछे हो लिया। ये उसकी चंगाई का, हमेशा की चंगाई का एक सबूत है कि वो उसके पीछे हो लिया, मतलब अब वो चले गया। अब एक दृष्टांत और देखेंगे हम, जो सेम ऐसे ही दृष्टांत है, और वो व्यक्ति देख सकता है। वो व्यक्ति धनाढ्य है, वो भी यीशु मसीह के पास में आता है और यीशु मसीह उसके लिए भी रुकता है। ठीक है। वो कहाँ मिलता हमें? इसकी जस्ट पीछे आएंगे हम। मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसके 17 पद से हम आगे तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग पढ़ना है पहले, धनी युवक और धनी जीवन। पढ़ेंगे मरकुस 10 उसका 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आगे तो बोलो, पता नहीं। यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा,
जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने में ऊंट का सुई के नाके में से निकलना जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा भी है, सब जानते भी हैं। अब ये जो दूसरा दृष्टांत है, ये थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग, हमारी जब प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, प्रार्थना करते पूरी हो जाती है, प्रार्थना करते पूरी हो जाती है, तब हम भी कहीं ना कहीं एक धनवान के समान हम हो जाते हैं। मतलब एक आत्मिक धन से व्यक्ति भर जाता है। प्रभु हम सबको समझाने के लिए धनवान का दृष्टांत भी हमको बताते हैं। धनवान जो था सच में धनवान था, और वो चाहता था कि अनंत जीवन भी मिल जाए। धन तो मिल गया, अनंत जीवन भी मिल गया। अब उसने क्या करा, यीशु मसीह के पास में वो आया, रुका, और यीशु मसीह को बोलता है, हे रब्बी, हे उत्तम गुरु। क्या बोला है? उत्तम गुरु। हे उत्तम गुरु। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? वो उत्तम नहीं है, केवल परमेश्वर को छोड़ दे। तो उत्तम है क्या? परमेश्वर सर्वोत्तम है। हालेलुया। पर वो जानता था कि यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। उस समय यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। और उसने आकर क्या मांगा कि मुझे धन दे दो, मैं और कैसा धनवान बन सकता हूँ, और मैं कैसे चीजों को मतलब जो है, और मेरे को कैसे धन संपत्ति में खरीद सकता हूँ, मुझे कोई और बिजनेस आइडिया दे दो। ऐसा बोला क्या उसने? नहीं।